सर, देहात न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जद्दोजहद के बाद आपने टाइम दिया है हमारे न्यूज़ जो देहात न्यूज़ है उसमें आपकी एक छोटा सा जो वार्तालाप है उसमें। तो हमारे साथ बने हुए हैं एक्स जज दामोदर प्रसाद साहब ने। अब आइए हम लोग जानते हैं इनकी जो लंबा सफ़र अनुभव रहा है जुडिशरी सिस्टम में। आइए हम लोग जानेंगे कि इनका जो अनुभव है और हम लोग उस अनुभव का लाभ उठाएंगे। सर, आप कब से कब जुडिशरी में आपका आगमन हुआ? मैं बिहार न्यायिक सेवा में 1974 में योगदान दिया जी। और मुंसिफ के रूप में हमारी पदस्थापना हुई और क्रमबद्ध चरण में मुझे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी में बनाया गया और दंडाधिकारी का काम करते करते सब जज के रूप में प्रोन्नति हुई। उसके बाद हायर जुडिशरी में जिला जज स्तर में भी काम करने का मौका मिला। सर, आपकी पहली जो आपकी नियुक्ति थी किस जिला में हुई थी सर? मेरी प्रथम नियुक्ति शाहबाद जजशिप था उस समय जी। और शाहबाद जजशिप में नियुक्ति होने के बाद हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र रोहतास जिला में हुआ। जी जी। मजिस्ट्रेट के रूप में और जी जी। रोहतास जिला बन गया था जी। और वहाँ रोहतास सासाराम में जी। हमारे और जिला सर आपका सेवानिवृत्त सर कब और कहाँ से हुए सर? कहाँ से? मैं पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से जी 2004 में सेवानिवृत्त हुए। जी 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 2004 में। तो सर, आपका लंबा अनुभव रहा है। कहा जाता है कि सर आप हर जिला में पदस्थापित रहे हैं, उसमें झारखंड भी था। और सर आपका अनुभव काफ़ी गहरा रहा है। कहा जाता है कि सर बहुत से लोग आपसे आपका अनुभव का लाभ उठाते हैं आज के डेट में। तो सर जुडिशरी का जो व्यवस्था है, जुडिशरी सिस्टम है सर, उसमें और क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, जिस समय मैंने बिहार न्यायिक सेवा में योगदान दिया था जी, उस समय न्यायिक सेवा का एक मोटो था जी, जो हमसे सीनियर जजेस थे जी, वो हम लोगों को बताते थे हमें जी, कि ये हम लोगों का जो न्यायपालिका का जी, जो सेवा जी सर, न्यायपालिका का मुख्य जो मोटो था उस समय जजेस का, लिव लाइक हर्मिट वर्क लाइक हॉर्स। संत कैसा, सन्यासी कैसा जीवन व्यतीत करना है और घोड़े कैसा परिश्रमी होना चाहिए, काम करना चाहिए। यही मुख्य मोटो उस समय था। ओके सर। एक्टिव जी। और जिला जज के रूप में काम करते हुए सेवानिवृत्त हुए। जी। उसके बाद पटना जिला उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष भी 5 वर्ष रहे। जी। और बिहार राज्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग का भी सदस्य सचिव के रूप में 6 वर्ष तक काम किया। इसके अतिरिक्त कई एक जगह हम काम किया। एक साथ मैंने जुडिशरी के बाहर भी काम किया। जी। बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के मेंबर के रूप में 7 वर्षों तक काम किया। जी। बिहार ह्यूमन राइट्स जी कमेटी सबसे पहले जब बना था जी, उसका भी मेंबर सेक्रेटरी हम थे। वाह, क्या सर। तो मैंने अपने इस अनुभव का जी फायदा लोगों को पहुँचे जी, इसके लिए मैं अभी जी दृढ़ संकल्प हूँ। जी सर। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो अनुभव है जी, इस अनुभव का जी फायदा न्यायपालिका को हो जी, और न्यायपालिका में उसके अनुरूप कुछ बदलाव हो जी, जिससे कि त्वरित न्याय लोगों को मिल सके जी, और न्यायपालिका में जी, आम जनता का, लिटिगेंट का, न्यायार्थी का जी, जो विश्वास है बना रहे। जी 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 जी।
सर आप जब यहाँ से सेवानिवृत्त हुए पटना कोर्ट से, तो सर यहाँ पर कहा जाता है कि सर आप बहुत अच्छा फैसला किए हैं, बहुत अच्छा काम करवाए थे यहाँ पर। क्या क्या सर काम यहाँ पर करवाए थे सर? काम तो बहुत याद नहीं है, बहुत सा काम किए हैं जी। और जो लोगों को न्याय दिया है, जी। लोगों को न्याय दिया है जी, बहुत जी। सा। तो हम एक किताब मैंने लिखी है, जी। द जज इन मेकिंग। जी। उसमें मैंने अपने द्वारा जो मुख्य रूप से जो वादों का, जी। शायद सिविल केसेज हो या जी। क्रिमिनल केसेज हो, जी। उसके बारे में हम विशेष से लिखा है जी। उसमें। जब सर पद स्थापित थे तो उस समय सर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सर कोई आए थे पटना में, तो उसमें आप हाँ। शिरकत, हाँ। उसका अनुभव सर बताया जाए। आपको सर्वप्रथम जी। पटना जिला एवं सत्र न्यायालय में जी। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जी। केसों का निष्पादन के लिए एक सिस्टम डेवलप किए जी। और माननीय RS धवन साहब हमारे मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के समय थे, जी। उनके मार्गदर्शन में जी। मैंने यहाँ पर कोर्ट का स्थापना करवाया पटना सिविल कोर्ट में, जी। जिसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केसों का निष्पादन होने लगा। जी। और जो अभियुक्त रहते थे बेऊर जेल में जी। रहते थे, वहाँ पर रहते थे, उनको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं जी। थी। और यहाँ न्यायाधीश के सामने केस का प्रोसीडिंग चलता था, जी। गवाही होती थी और मुद्दाला वहाँ रहता था। जी। जी। और उसके द्वारा हुआ जी। उसका उद्घाटन उस समय के जो सेकंड जो सीनियर मोस्ट जज थे माननीय उच्चतम न्यायालय के, जी। जी। माननीय एस राजेंद्र बाबू, जी। उसका उद्घाटन किए थे, आए थे, याद है। जी। 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 तो वह सिस्टम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्प्ले का शुरू किया, जी। उस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश। सर एक प्रश्न और कि सर न्यायपालिका में सर जो उसके जो तंत्र है, विधि व्यवस्था है, कैसा होना चाहिए, और आज के वर्तमान युग के हिसाब से सर आपका और इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए सर? अभी हाल में 3-4 वर्षों से एक संस्था का गठन हुआ है, जी। जिसका नाम है अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण संघ। जी। 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 तो अधिवक्ता कल्याण संघ का 3 अंग बनाया गया है। जी। एक अधिवक्ता प्रकोष्ठ, जी। दूसरा न्यायाधीश प्रकोष्ठ, जी। और तीसरा न्यायार्थी प्रकोष्ठ। जी। तो न्यायाधीश प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हम हैं। जी। और उस नाते जो मुजफ्फरपुर में सर कार्यक्रम, मुजफ्फरपुर में अभी हाल में कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा हुआ था, जी। उसमें मैंने अपना विचार रखा था। जी। और सारा किया था कि हम अपने अनुभव से लोगों को बतावेंगे। जी। तो मेरा यह अनुभव है कि न्यायपालिका में कुछ बदलाव की आवश्यकता है सिस्टम में। जी। और इसके लिए ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जी नाम से एक मुकदमा हम लोगों के एसोसिएशन द्वारा, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया 1993 में जी। और उसमें सुनवाई होते रही जी। उसका पहला जो कमीशन बना था उसमें माननीय RP सेठी साहब उसके जी अध्यक्ष थे जी। और सेठी कमीशन के साहब ने भी मैंने अपना पक्ष रखा था कि न्यायपालिका में जो न्यायाधीशों का कि सेवा का शर्त में सुधार होना आवश्यक है जी। जो लीव लाइक हर्मिट और वर्क लाइक हॉर्स है उसमें सुधार होना चाहिए। और चूँकि जज भी एक साधारण व्यक्ति है, उसको भी अपनी आवश्यकता है, उसका भी अपना परिवार है, तो उसका सेवा शर्त ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वतंत्र रूप से न्याय दे सके जी जी। तो उसके उस केस के अंतर्गत पहला जो निर्णय आया जी ऑनरेबल जस्टिस RP सेठी साहब का, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ न्यायपालिका के पदाधिकारियों के पे स्केल में। और
जो जो भी अलाउंसेस वगैरह था उसमें सुधार हुआ। जी बाकी अभी भी जरूरत था बहुत सा न्यायाधीशों के लिए आवास का, ये सब दिक्कत था, न्यायालयों की दिक्कत था, इसके तहत भी काम हुआ है। जी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया गया, वो भी बढ़ा है। जी और सेकेंड नेशनल जुडिशियल कमीशन जी भी बना, जी जिसका भी उसका रेड्डी कमीशन के नाम से परिचय है। जी और रेड्डी साहब उसके अध्यक्ष रहे हैं। जी तो उन्होंने भी काफ़ी सुधार किया जी। है पे स्केल में, अलाउंस में जजेस का। जी। तो काफ़ी अब अच्छा सुधार हो गया है, लोगों का न्यायाधीशों को गाड़ी की सुविधा, आवास की सुविधा, जी। ये सब हुआ है। किंतु अभी भी आवश्यकता है, जी। अभी भी बहुत सा स्टेशन पर लोगों को आवास की कमी है। जी। तो उसके लिए भी हम लोग का एसोसिएशन भी इसके लिए कार्यरत और प्रयत्नशील है कि इसमें सुधार हो, और सरकार के सामने अपनी समस्याओं को रख रही है। जी सर, इतना सारा केस पेंडिंग सर रह रहा है, इतना बर्डन है जुडिशरी पर, सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो करीब करीब 5 करोड़ बने केस पेंडिंग है। जी समझा जी तो इतना केस पेंडिंग रहेगा तो न्यायाधीशों की, एक तो न्यायाधीशों की संख्या यहाँ कम है। जी जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या कम है। जी। जो विकसित देश है उसके तुलना में यहाँ पर कम है। जी। तो न्यायाधीशों की संख्या का वृद्धि होना आवश्यक है। जी साथ ही जी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जी पहले जजेज ICS जज होते थे, जी किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जी ICS खत्म हो गया। जी। IAS IPS के लिए सेंट्रल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो ध्यान लेती है, जी। किंतु न्यायपालिका जी। में बहाली का कोई अलग सिस्टम ऑल इंडिया लेवल पर नहीं हुआ, जी। बल्कि स्टेट लेवल जी। पर ही खाली राज्य जो सेवा आयोग है उसके द्वारा नियुक्ति होती है, समझे ना। तो सर अखिल भारतीय, ऑल इंडिया अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भारतीय संविधान में तो सर है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। जी किंतु हायर जुडिशरी में जी जो जिला जज का जो डायरेक्ट बहाली होती है वकील से 7 वर्ष के अनुभव के बाद, जी उसका एक प्रक्रिया जो है संविधान के अनुसार जी हो रहा था। उसके लिए कोई आयोग का गठन नहीं हुआ। जी। तो हम लोगों का पूरा विचार इधर है, लोगों का जो अधिवक्ताओं का या न्यायाधीशों जी का जो है विचार, उसके अनुसार जी हम लोगों का विचार है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का स्थापना होना चाहिए। जी जी और ऑल इंडिया लेवल पर जी। हायर जुडिशरी में जो वैकेंसी है उसको ऑल इंडिया लेवल IGS के द्वारा आनी चाहिए। आना चाहिए। जी, तब लोकतांत्रिक रूप से उसमें ये हाँ, वो जरूरी है, होना चाहिए। इस वक्त सरकार विचार मैंने होना चाहिए। जी 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 सर, आप जो है सर चूँकि कानूनी का जो सिस्टम है भारतीय जो संविधान है, उसमें सर सबसे खूबसूरती क्या है भारतीय संविधान की? सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर जो 3 अंग हैं हमारे, या 4 अंग कहिए, प्रजातंत्र का जो हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जी, इसके 4 प्रमुख अंग है। जी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो आप लोग मीडिया, जो ये प्रेस वाले जो हैं, जी, मीडिया, ये 4 स्तंभ है। मीडिया बाद में, तो ये चारों का स्वतंत्रता में होना चाहिए। स्वतंत्र में इंटरफेरेंस एक दूसरे से नहीं होना चाहिए, बल्कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एक दूसरे को एक्सीड नहीं करे, इसको चेक एंड बैलेंस हो। जी जी कोई एग्जीक्यूटिव वाला अगर एक्सीड कर रहा है, जुडिशरी में हस्तक्षेप कर रहा है, तो इसको रोकेगा ना। जो विधायिका है, अगर वो ऐसा विधान बना दे रहा है जो कि कार्यपालिका के लिए गड़बड़ है या लोगों के लिए गलत है, तो उसको रिव्यू करेगा जुडिशियल सिस्टम, जजेज उसको रिव्यू करेंगे, न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगा। तो यही ब्यूटी है। और पूरा फेडरेशन में जितना जो स्टेट है सब अलग अलग है, किंतु सब एक है। जी जी सब हम लोग एक हैं। विभिन्न तरह के लोगों का एक संगठन है, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम लोग सब डिफरेंट राज्य के हैं, बाकी सब हम लोग भारतीय हैं। जी
सर एक आखिरी प्रश्न लेंगे आपसे कि सर जितने एडवोकेट्स हैं, सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो विधायिका है जहाँ पर विधि का निर्माण किया जाता है, तो सर जो वकालत क्षेत्र में है, वकालत से ताल्लुकात है, उनकी तो नॉलेज समझ अच्छी होती है, ताकि विधायिका में जाकर, पार्लियामेंट में, विधायिका में, लोकसभा में जाकर विधि में उसमें अपना उनका भागीदारी हो, तो क्या उसमें परसेंटेज कुछ माने कुछ परसेंटेज का सीट रिजर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह विषय हम लोगों के जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण संघ जो बना है, जी मुजफ्फरपुर का जो कॉन्फ्रेंस हम लोग का था, स्थापना दिवस था, उससे प्रश्न उठाया गया था कि राज्यसभा में जी या राज्य के विधान परिषद में जी विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं जी, किंतु न्यायपालिका से बने उसका कोई पोस्ट बन रिजर्व नहीं है। रिजर्व तो रिजर्व होना चाहिए जी कि जब न्याय अधिवक्तागण हैं, चाहे जजेस जो रिटायर्ड हैं, जज हैं, हाँ। इन लोगों का जो अनुभव है, जी। ऐसे लोगों को राज्यसभा में जी या विधान परिषद में जाना चाहिए, जी। जिसमें कि जी कानून बनाने में जी अच्छा कानून बन सके, जी। लोगों की महत्वाकांक्षाओं के अनुकूल जी कानून बने जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। जी जी ये होना चाहिए। जी, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। देहात न्यूज़, जनार्दन कुमार, पटना। थैंक यू सर।